So let's suppose today we are talking about the Cartesian coordinate system for the three-dimensional space or the R-cube space. Let's suppose, okay, यानी कि अगर हमें कोई इस तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला हो जिसमें एक थ्री डायमेंशन स्पेस को जो शो करता हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं सॉलिड ज्योमेट्री से। फर्ज करेंगे ये देखें, ने क्यूब लिया हुआ है या क्यूबॉइड इसको कहें। तो अब देखें इसमें क्या क्या हमें नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ भी कोई लेंथ नज़र आ रही है, उसके बाद में यहाँ भी है और हाइट में भी है। बाकी ये इसके हिडन जो हैं वो साइड्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। एक्चुअली जब हम किसी भी चीज़ को विजुअली देखते हैं अपनी आँखों से तो उसकी कम से कम तीन चीज़ें हमें नज़र आती है। एक तो जो उसका सामने वाला फेस होता है वो हमें नज़र आता है, और दूसरा उसके एक साइड नज़र आ रही है। कभी भी आप किसी चीज़ को ना देखेंगे तो आपको दो साइड उसकी नज़र नहीं आएंगे, एक साइड पूरी की पूरी हमें कभी जो है वो नज़र आती है, और या तो उसका टॉप नज़र आता है या फिर उसका बटन नज़र आता है। अगर वो हमारे आँखों से ऊपर होगी तो वो, और नीचे से उसका बटन ओपन होगा तो हम जो है वो नीचे से उससे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे आँखों से वो नीचे होगी, आँखों की जो लेवल है उससे नीचे होगी, तो हम उसका टॉप वाला जो सरफेस है वो देख सकते हैं। यानी कि हम उसके थ्री जो है वो फेसेस देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ कि या तो हम उसका फ्रंट देखेंगे, ठीक है, या फिर उसका एक साइड हमें दिखाई देगा, या उसका टॉप दिखाई देगा, या टॉप की जगह पे उसका नीचे वाला ऐसा दिखाई देगा। किसी भी चीज़ को देख लो तो इसको कहा जाता है थ्री डी स्पेस, यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये डायमेंशन है क्या? दरअसल डायमेंशन कहा जाता है एक सिमत को, ओके, एक खास एक रेफरेंस हो तो उसे डायमेंशन कहा जाता है। अब वो रेफरेंस हम यहाँ पे देखने आए, ठीक है। हम अभी एक और क्यूबॉइड लेते हैं और उसकी जो है वो कुछ हम फिगर्स जो हैं वो मिटा देते हैं। कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे मिट जाए तो, अगर नहीं तो हम बना लेते हैं, ठीक है। मिट रही है, ठीक, ओके ओके। तो हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पढ़ा था उस जैसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। आइए हम इसको अपने हाथ से बना लेते हैं यहाँ पे, ओके। फिर सपोज कि एक हमने जो है वो एक लाइन निकाली और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और लाइन बनाई, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जब जहाँ पे ये मिली हैं तो उस जगह से हमने एक और जो है वो लाइन खींची। अब ये जो शक्ल बन रही है तो इसको तीन डायमेंशन है, यानी कि एक हो गया एक्स एक्सिस, ओके, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ओके। अगर इसके पैरेलल हम कोई भी और बनाते हैं तो हमें क्यूबॉइड की शक्ल जैसी नज़र आती है। यानी अब देखें, फर्ज करें कि अब इसमें ये जो सरफेस है तो आपको किस तरह से इसके प्लेन्स नज़र आते हैं। देखें, इसका एक प्लेन इस तरह से हो जाएगा। अगर इसके पैरेलल में एक लाइन बनाओ यहाँ से, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। ये क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन, ओके। सेम इस तरह से ये जो प्लेन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स जेड प्लेन, ओके। और सेम इस तरह से अगर हम यहाँ से कोई और बनाएं,
तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक जी, ओके। अब अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे लोकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट करवा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा सॉरी मैं मिटा देता हूँ। अब फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक मैं पॉइंट जो है वो लोकेट कर रहा हूँ, जिसको मैंने दिया है नाम पी। ठीक है, तो वो पी पॉइंट जो है वो सभी उसको रेफरेंस के लिहाज से हम पोजीशन देते हैं, यानी वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, और जेड एक्सिस से कितना दूर है। यानी ये किस तरह से होगा, अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं पी, इसको मैं ये ग्रीन कलर कर देता हूँ। एक पॉइंट को जो है हमने एक वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स, वाई एंड जेड। ओके, अब एक्चुअली होता क्या है कि ये इसके रेफरेंस से हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, फर्ज कर लें कि हम एक कमरे में खड़े हैं और उस कमरे में हम हमारे हाथ में कोई चीज़ है, उसको हम फर्ज कर ले उठा के देखते हैं, तो एक कोने के लिहाज से हम देख रहे हैं कि एक कोने के लिहाज से वो एक साइड से कितना दूर है, उसके बाद में दूसरी साइड से कितना दूर है, और हाइट में कितना ऊपर है। तो इसको 3 रेफरेंस हो गए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे भी इसको क्या होता है कि 3 जो हैं वो कम से कम रेफरेंसेस होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको ड्रा कर पाऊँ। देखें, ये जो रेफरेंस हो गया इसका, ये क्या रेफरेंस हुआ, एक्स के लिहाज से हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये जो रेफरेंस हुआ वो क्या हुआ, ये जेड के लिहाज से हुआ। ओके, यानी दिखाई हमें दो रहे हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है एक्चुअली। ठीक है, बट यहाँ पे एक और ये जो जेड है, तो देखें जेड यहाँ भी है, और इसका जो जेड वाई एक्सिस का दूसरा जो है वो वाई एक्सिस जो है, यानी कि वाई एक्सिस का जो दूसरा पोर्शन होगा वो यहाँ इस तरह से डिफाइन हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसे इस तरह से जो है वो हो सकता है, जिसको फर्क कर लेंगे अगर हम नाम देते हैं वाई डैश एक्सिस। ओके, तो अब ये जो है वो उस वाई के भी रेफरेंस में तो होगी ना, कि ये इस पॉइंट से कितना दूर है। यानी कि अब देखें, फर्ज कर लेते हैं कि एक पॉइंट है। ओके, अब उस पॉइंट से हम यहाँ पे ओरिजिन रख रहे हैं, फर्ज करें, तो वो पॉइंट इस तरह से, अगर उसको थोड़ा सा हम एक क्यूबाइड शक्ल दें, ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब ये हो गया, फर्ज करें कि हमारा ओरिजिन। ठीक है, अगर इसको हम अपना ओरिजिन तस्वर करते हैं, तो अब ये पॉइंट अगर यहाँ पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पे पी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड, तो दरअसल वो एक्स एक्सिस में और समथिंग वाई एक्सिस के भी होता है। ये वाई के रेफरेंस में यहाँ ये वाई एक्सिस को मान लेते हैं, और इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो एक्चुअली ये पोजीशन जो होती है वो तीनों यानी कि रेफरेंस के लिहाज से चलती है 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द 3 डायमेंशन, और मोस्टली इस सिस्टम को हम R3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी बनते हैं चीज़ें वो टपल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? टपल्स बनती हैं।
अब इस पोजीशन को अगर हम पॉइंट को पी ऑफ एक्स वाई और जेड इस तरह से शो करते हैं तो देखें, इसी फिगर में चलते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है वो एक्स एक्सिस हैं और इसको आई यूनिट वेक्टर है। इसकी भी बात करेंगे क्या ये यूनिट वेक्टर होता क्या है। एक्चुअली ये एक्स एक्सिस एक लेंथ होती है, उसको आई का डायरेक्शन दिया जाता है, तो एक जो है वो डायरेक्शन की एक स्केल हो जाती है। अब वो स्केल को भी आपको बताएंगे कि क्या होती है। और ये के है, के को हम जो है वो जे यूनिट वेक्टर देते हैं, और यहाँ पे जो है वो सॉरी जे है और के को के यूनिट वेक्टर देते हैं, ठीक है। अगर इनके रेफरेंस हम जो हैं वो एक वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम, एक ये पी जस्ट कोऑर्डिनेट हो गया, और ये ओ जो है वो है हमारा पोल है या ओरिजिन है। तो इस पोल से ये पॉइंट जो है पोजीशन कितना दूर है, तो उसको हम कहते हैं ओ पी। ओ पी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी माइनस ओ। अब पी जो पॉइंट थी वो क्या थी, वो थी एक्स वाई जी, इसको माइनस कर देंगे इस तरह से, ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ज़ीरो कामा, या प्लस भी आप दे सकते हैं, मैं कामा दे रहा हूँ, वाई आई सॉरी नॉट आई, ये जे हो जाएगा, और यहाँ भी ज़ीरो आई हो जाएगा, और यहाँ पे इसको देंगे हम माइनस ज़ीरो जे, एंड कामा यहाँ पे हो जाएगा जेड के, और यहाँ पर माइनस ज़ीरो के, तो बचेगा वही। पर बात हमारी क्या है कि एक सिर्फ पोजीशन हो गई किसी पॉइंट की, कहाँ से, पोल से, ओरिजिन से, तो यहाँ पे वाई जे हो गया प्लस में जेड के हो गया। इनको आप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दीजिएगा तो बेहतर है, ठीक है। तो किसी पॉइंट को जब हम 3 डायमेंशन में शो करेंगे तो हम उसको क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, पोल से कितना दूर है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, आपने पॉइंट को सिर्फ वहां से नहीं दिखाना, आपने माइंड में बात करनी है जब आप वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हो, कि हर एक पॉइंट भी क्या है, कोई पोजीशन वेक्टर को शो करता है। अभी प्रूफ में जो है ना ये आपको बड़ा ही जो है वो हेल्पफुल साबित होता है। ओके, आगे का हम टॉपिक देखते हैं, अगर यहाँ मिल जाए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को हम पढ़ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। क्वांटिटीज वेक्टर एनालिसिस में दो तरह की जो है पढ़ाई जाती है। एक स्केलर होता है जो कि एक स्केल करता है सिर्फ, यानी एक वैल्यू होती है। ये क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ द क्वांटिटी। ओके, किसी भी टाइप की क्वांटिटी हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं स्केलर। यानी कि इसका उसका क्या होता है, यूनिट जिसमें मेजर करते हैं वो, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई चीज़ का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो वॉल्यूम हम कोई ना कोई किसी चीज़ से करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पेट्रोल मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, लीटर्स में करते हैं, तो लीटर्स को कोई डायरेक्शन नहीं होता। चीनी जो है अगर मेजर की जाती है किलोग्राम से मेजर की जाती है, मोस्टली और भी चीज़ें जो हैं वो उसमें जो है वो मेजर की जाती है। और कोई इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो मेजरमेंट की, मिसाल के तौर पे दवाइयाँ होती हैं मिलीलीटर्स में मेजर होती हैं, इंजेक्शन्स में या कहीं और पे मिलीग्राम्स यूज़ होते हैं। तो मोस्टली जो ये किलोग्राम्स होता है और इस तरह का अमाउंट होता है, तो वो क्या होता है, वो स्केलर होता है। अब हम बात कर रहे हैं, चलो एक अमाउंट की जो आपको लगेगा वेक्टर जैसा होता, वेक्टर नहीं है। हमारे पास एक
इस तरह का सिस्टम है, फर्ज कर लेते हैं, और सिर्फ एक ही जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये माइनस है और ये प्लस है। अब देखें, जब करंट हम फ्लो करते हैं तो वो एक सर्किट में घूमता है, ठीक। यहाँ पे एक बल्ब भी जो है वो बना देते हैं। ओके, यहाँ पे एक नाब बनाते हैं हम, जिसको आप बटन बोलते हो, नॉब है। ओके, और यहाँ पे जो है वो एक बल्ब है। अब देखें, वो तो अब देखें हमें डायरेक्शन में लग रहा है कि एक ही इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, पर एक्चुअली वो सिर्फ करंट अमाउंट होता है। करंट का क्या होता है? करंट अमाउंट में होता है कि इतना अमाउंट ऑफ द करंट जो है हम जो है वो फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से पानी जो है वो अगर किसी चीज़ से बह रहा है तो अब हम क्या कहेंगे कि पानी को डायरेक्शन है ये। पानी के तो जो मालिक्यूल्स होते हैं वो नीचे ऊपर होते जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं किसी अगर सर्किट में जाते हैं तो ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। तो ये करंट भी जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम आगे जो है वो बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्वांटिटी, देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है? वेक्टर क्वांटिटी वो चीज़ है जिसको कोई ना कोई रेफरेंस हो। अगर किसी भी चीज़ को रेफरेंस है तो समझें कि वो वेक्टर है। मिसाल के तौर पर अब देखें, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो किसी पोजीशन, ख़ास पोजीशन से अगर हम अपनी जो चेंज्ड पोजीशन है उसको लोकेट करें तो वहाँ पे रेफरेंस बनेंगे कि अगर फोर फर्ज कर लेते हैं कि वहाँ पे फोर जो हैं वो एक तरफ हैं, ये इस तरह से करते हैं, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। अब फर्ज कर लेते हैं यहाँ कि यहाँ मैं इस जगह पे जो है वो खड़ा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस पोजीशन में, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे बताना होगा किसी को, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये रेफरेंस दूंगा कि मैं इस पोल से या जो इनिशियल पोजीशन है, कोई हेड क्वार्टर है, उससे ईस्ट में इतना हूँ, ठीक है, और नॉर्थ यानी कि मैं नॉर्थ में इतना हूँ और ईस्ट में इतना हूँ, ठीक। तो ये जो हो जाएंगे ये इस के रेफरेंस हो जाएंगे, ये ई के पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे ये, और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा नॉर्थ का। यानी ये जब पोजीशन है तो ये किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, तो कोई ना कोई रेफरेंस होगा। तो जब किसी चीज़ को रेफरेंस होता है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है, अगर हम रेफरेंस लेते हैं यहाँ से, ओके, यहाँ तक गई, ठीक है, उसने इतना जो है वो डिस्टेंस कवर किया, उसको हम डिस्टेंस को यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक। कितने टाइम में किया उस टाइम को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अब ये जो गाड़ी है एक जा रही है, तो उसकी जब एक्सेलरेशन हम देखते हैं, वेलोसिटी, तो वो हो जाती है कि चेंज इन द जो डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसके बाद में चेंज इन द टाइम। तो देखें, उसको हम रेफरेंस देखते हैं। दरअसल इस तरह से नहीं होता, दरअसल ये होता है, अगर जो है हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिनोट करें,
ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट, और ये वाई एक्सिस और ये वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, दरअसल ये एक्स एक्सिस में इतने यूनिट्स गई और वाई एक्सिस में ऊपर इतने यूनिट्स गए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जो ये वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है उसके जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट हो गया ये एक्स एक्सिस का एक कंपोनेंट हो गया रेक्टेंगुलर, और यहाँ जिस डायरेक्शन में गई वो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से आप आराम से डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, आपको तो पता होता है टेन थीटा इज इक्वल टू perpendicular over base which is equal to s over t। सो जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स एस अपॉन टी। ओके, तो जब देखें ये डायरेक्शन हो गया तो अब क्या हो गया, ये तो वेक्टर हो गया। तो अगर किसी भी चीज़ को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर इस तरह से ही कोई गाड़ी चल रही है, यहाँ से पहले यूं गई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, यहाँ तक जाके पहुंची। ओके, अब इसके अगर हम छोटे छोटे एक पीसेस बनाते हैं तो उसको रेफरेंस दे सकते हैं, अदरवाइज एक रेफरेंस नहीं है इसको। ठीक है, इसको एक रेफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है जी? अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ के इसको जो है वो एक मुफासले का नाम दे दूँ, यहाँ पे ये टाइम का नाम दे दूँ, ठीक, तो ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, कभी ऊपर जा रही है कर्व में, कभी नीचे जा रही है। ठीक है, तो हम डिफाइन सही तरह से नहीं कर पाते कि इसका रेफरेंस है क्या, क्या रेफरेंस दे इसे। देखिए, लग ऐसे रही है कि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है, पर इसका एक खास रेफरेंस तो नहीं दे सकते। हर पॉइंट में जो है वो उसका अपना जो है वो रेफरेंस होगा। ठीक, तो इस वजह से जो है हम, और दूसरी बात है कि देखें, अगर लाइन को हम देखते हैं यहाँ से कट करें तो ये इतनी जगह से इसको क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो अगर कोई मेजरमेंट हो जिसको सही तरह से हम रेफरेंस ना दे पाए तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसका कोई ख़ास रेफरेंस हो, किसी डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है, चेंज हो रही है, किसी डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें कोई मज़ीद सवालात हों तो आप मुझे जो है वो कमेंट करें, मुझसे सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अभी हम बहुत सारी बात जो है वो करेंगे इक्वल वेक्टर्स पे और पोजीशन वेक्टर एंड द डायरेक्शन। ओके।